सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ यहाँ पर पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक बहुत स्फूर्ति और चुस्ती में हमेशा देखने को मिलते हैं, बहुत जल्दी में काम करने की आदत के साथ देखते हैं और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग नेचर भी देखने को मिलता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या बहुत सारे काम अपने ऊपर जिम्मेदारी के रूप में ले लेना, इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँची है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। वहीं मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें अच्छा रहेगा। जो भी काम आपकी जिम्मेदारी के ऊपर आएगा उसमें आप अपने ओर से 100% एफर्ट्स डालकर उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। इसके अलावा थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ ज़्यादा है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ या प्रोग्रेस कर पाने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ जो थर्ड फिंगर है वो आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में अच्छा देगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ाना होगा या दूसरों के सामने लाना होगा। व्यवहार आचरण बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ रखना होगा। इसके कारण लाइफ में और ज़्यादा ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखा जाए तो डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर आपका रहेगा, यानी हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम, ये सारी चीज़ें अच्छे होने के कारण ही आप अपने जीवन में समृद्ध और सफल जरूर बन पाएंगे। यहाँ फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ कम देखने को मिलेगा। और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर रहेगा आपका, जिसके कारण किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। सेकंड फिंगर की लेंथ कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जो है लॉन्ग हो गई है। नॉर्मल इसका जो लेंथ है उससे कहीं गुना ज़्यादा ये बड़ी है, तो इस कारण से ये हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। शनि जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही मेहनती किस्म का बनाता है और बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय किस्म का भी बनाता है, जिसके कारण कभी किसी के साथ दुख दर्द देख नहीं पाते हैं, वहीं अपने साथ कभी भी अन्याय होने नहीं देते हैं। तो ये सबसे मेन यहाँ पर पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए फिंगर के ऊपर, तो फिंगर के ऊपर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेगी। और यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद एवं थोड़ी दूरी को भी यहाँ व्यक्त करता है। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स आपका डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी ठीक रहेगा। थोड़ा जो आपका इंटरनल मार्स है वो वीक हो रहा है, तो इसके लिए आपको जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों को जीवन में ऐड करना होगा, तब जाकर के आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जीवन में और अच्छा होगा, स्टेमिना एनर्जी और अच्छी देखने को मिलेगी और जुनून भी जो है और अच्छा बढ़ने वाला रहेगा। थंब का साइज भी देखें तो यहाँ पर सशक्त है, मजबूत है, तो छोटे से छोटे, पुरानी से पुरानी बातों को याद रख पाने में सक्षम रहेंगे और आप जैसे जाते कोई भी बात जल्दी भूलते नहीं हैं। वहीं फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो बताती है कि अगर आप लॉजिक लगा के कोई भी काम करें, यानी दूरदर्शिता रख करके, तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए जाना जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, योगा, पूजा पाठ करें, तो ऑब्वियसली है कि जीवन में आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेगा, जैसे मेंटल पीसनेस होना, सिक्स्थ सेंस और ज़्यादा बढ़ जाना, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस लाइफ में बढ़ना, इन सारी योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो देख पाएंगे पाम का साइज़ आपकी लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में तकरीबन अच्छा है। ये बहुत अच्छे मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को, इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। जब गुरु डेवलप्ड इस प्रकार से हो और उसके ऊपर भी किसी भी वे में हल्का भी क्रॉस का साइन आ गया, यानी सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलता है। मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ और सक्सेसफुल देखने को मिलती है। आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी डेवलप्ड होता है और बच्चों का भी सुख जीवन में बहुत अच्छा देखने को मिलता है।
इसके अलावा यहाँ देखें तो हल्की हल्की यहाँ की आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा देगी। जैसे जो भी यहाँ आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और इस प्रकार का गुरु आपको एक प्रकार से जीवन में सुख सुविधा और समृद्धि अच्छी देने वाला है। नॉलेज भी बहुत अच्छा देगा और किसी भी सुख की कमी नहीं होने देगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके शनि के क्षेत्र पर, तो शनि का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा है। तो ये आपको मेहनत भी कराएगा और जीवन में जो भी इच्छा मनोकामनाएं हैं वो सब के सब आपके पूर्ण होने वाले ज़रूर रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा है वो शनि के क्षेत्र तक पहुँच गया है। जब शनि के क्षेत्र तक फेट लाइन पहुँचती है, चाहे कैसे भी पहुँचे, मोटी होकर के पहुँचे ये रेखा, फेडेड यानी फेल करके पहुँचे, या थिन और टाइनी यानी थोड़ी पतली होकर के पहुँचे, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये बात ज़रूर है कि जो भी इच्छा मनोकामनाएं रहेंगी सब आपकी पूर्ण होने वाली रहेगी। और भाग्य उदय जो आपका हो रहा है वो उम्र तकरीबन यहाँ 35 के लमसम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 35 के एज के बाद भी जितनी भी इच्छा मुरादें हैं वो जीवन में आपकी कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी और आप अपने एकदम सही पाथ पे चलना शुरू कर देंगे। यानी सही पाथ में मतलब एकदम सही डायरेक्शन आपको मिलने लगेगा, लाइफ में क्लियरेंस और अच्छे होने लगेगा, आपके सारे काम बनने लगेंगे। शनि के ऊपर जो ये आड़ी रेखा जा रही है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कुछ आड़ी रेखा देखने को मिलेगी। तो इस फॉर्मेशन को गर्डल ऑफ वीनस का नाम दिया गया। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है तो बेसिकली ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम को ज़्यादा दर्शाता है। अगर ये गर्डल ऑफ वीनस पूरा क्लियरली यहाँ पर इस प्रकार से बन जाए तो ये एक प्रकार से ये दर्शाता है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही समाज सेवी होते हैं। लेकिन जब ये अधूरा रहता है तो इस कारण से इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं और थोड़ी चिंतात्मक स्वभाव को भी ये यहाँ दर्शाता है। वहीं बात करें सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पर आपका विकसित कुल में लाकर के ठीक है, लेकिन सूर्य के ऊपर कोई भी आपका साइन यहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। एक बहुत ही माइनर सा साइन मुझे फिश सिंबल की आकृति यहाँ देखने को मिली है, जो कि आपको जीवन में अच्छा खासा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत और खासकर अपने समाज में और अपने कुल में बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। बहुत बड़ा आदमी का मतलब अच्छा धनवान, अच्छा पावरफुल और दूसरों की अच्छी देख रेख करने वाला, सहायता करने वाला किस्म का नेचर भी आपको देगा। साथ ही साथ किसी भी कार्य में आप लिप्त रहें उन सारे कार्यों से सफलता खासकर व्यापार के द्वारा आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जो फिश सिंबल है इसका झुकाव बुध की तरफ जा रहा है और बुध दर्शाता है व्यापार को, मार्केटिंग स्किल को। तो इन सारे कार्यों से सर्वाधिक आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह यहाँ पर होता है, जिसके कारण देश विदेश तक नाम पहुँचने के योग तब बनते हैं जब आप जैसे जातक अपने क्रिएटिविटी को निखारें या फिर बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाएं। अगर आप जॉब भी करेंगे तो उसमें भी आपको जो है लाभ तो ये देगा, लेकिन उतना ज़्यादा शुभ परिणाम ये नहीं दे पाएगा, जिसके कारण जॉब में थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहेगा। एक और पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ से रेखा निकल के आपके बुध और सूर्य के बीच में आया हुआ है। ये यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसके कारण बहुत अच्छा प्रॉपर्टी जनरेट आप जैसे जातक अपने लाइफ में कर पाते हैं। यशस्वी योग का मतलब ही यही होता है कि ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से यश प्राप्ति करता है। अच्छा धन, कीर्ति, वैभव, प्रॉपर्टी, पावर, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें देखने को भी मिलती है। और ऊपर से देखा जाए तो सन लाइन आपकी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं तो ये जो भी रेखा ये जा रही है ये सब के सब आपकी सूर्य रेखा यहाँ पर है। और ये सन रेखा, सूर्य रेखा प्रारंभ करेक्ट आपके 35 की उम्र से ही हो रहा है। 35 की उम्र से भी जो है नाम, इज्जत, शोहरत खूब मिलेगा। लेकिन जब इस प्रकार से सूर्य रेखा के बीच में एक प्रकार से गैप आ जाता है तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं फोकस में आपकी कमी आएगा, जिसके कारण मल्टीटास्किंग नेचर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा कार्यों में लिप्त रहेंगे, जो कि फिंगर में भी दिख रहा था। तो कोशिश करें कि कोई एक काम को परमानेंट करते रहें, भले दूसरा काम हाथ में ले लीजिएगा, लेकिन एक काम ऐसा रहे जो कि हर दिन आप कर रहे हैं, परमानेंट कर रहे हैं। तो ये सूर्य कभी भी टूटेगा नहीं, और टूटा भी है तो मजबूत हो जाएगा। इसीलिए कोई इसमें दिक्कत इसी है नहीं। मरकरी माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है। एक से अत्यधिक रेखा भी यहाँ पर हल्की हल्की मौजूद है, तो बहुत मीठी बोली और आकर्षित व्यक्ति देखने को मिलता है। तो आप जैसे जातक अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर पाने में सक्षम रहते हैं और अपने बातों से बहुत अच्छा दूसरों को प्रभावित भी कर पाते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारे योग भी आपके हाथ में बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं देखें तो हृदय रेखा के जस्ट ऊपर में आप देखेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हल्की हल्की सी यूनियन लाइन अवेलेबल है। तो यूनियन लाइन ये नहीं दर्शाती है कि आपका मैरिज 3 से 4 बार होगा, लेकिन 3 से 4 बार बहुत गहरा अटैचमेंट आपका जो है दूसरे से रहने वाला रहेगा। इमोशनली बहुत जल्दी आप अटैच हो जाने वाले दूसरों से रहेंगे। यहाँ देखें तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के गुरु की तरफ ही जा रही है, जो कि इमोशनल नेचर को सर्वप्रथम यहाँ इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेने वाले होते हैं। दूसरों से अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि सेंटिमेंट, इमोशंस की कदर आपको बहुत ज़्यादा रहेगी।
आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा भरोसेमंद देखने को मिलते हैं, किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं और हर रिलेशन में अपनी ओर से 100% एफर्ट्स देने वाले भी रहते हैं। तो ये साइन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बस मुझे कुछ नेगेटिव इसमें समझ में आ रहा है, तो यही है कि आपकी जो हृदय रेखा है बहुत ज़्यादा फेल करके चल रही है, जो कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम को यहाँ दर्शाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी इसमें है नहीं। और बात करें डायरेक्टली यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो देख पाएंगे कि माइंड लाइन का फ्लो लाइफ लाइन के प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है। तो बचपन से ही आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है कि जैसा रहन सहन, खान पान या जो भी करियर आपको परस्यू करना है, चुनना है, आप चुन सकते हैं। तो वो जो इंडिपेंडेंसी बचपन से ही मिला हुआ है, तो उसके कारण ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा आपके अंदर है और अपने ज़िद के आगे फिर आप ज़्यादा किसी की सुनते नहीं है। जो एक बार ठाना तो वो चीज़ करके ही दिखाना है। कम से कम अपने माता पिता, गुरुजन, इन सब की बात कभी भी ना टालें, इससे आपको नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगा। और माइंड लाइन में ट्रिमेंडस एक चेंज आया है। ये जो ट्रिमेंडस चेंज है ये करेक्ट आपको 32 से लेकर के 35 के बीच में आया है। मतलब ये पीरियड लाइफ में ऐसा रहेगा जो कि आपके पूरे के पूरे यहाँ पर जो दिमाग के तार हैं वो खोल के रख देगा। पूरी की पूरी एकदम मेंटेलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। हालांकि कोई भी ऐसी दुर्घटना या बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा योग यहाँ नहीं बनता है इस कारण से, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके कारण व्यक्ति डायरेक्टली इमोशंस, फीलिंग्स या कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल में परिवर्तन हो जाता है। सोचने समझने की क्षमता में डायरेक्ट परिवर्तन को ये यहाँ दर्शाता है। यानी तकरीबन 35 अप्रोक्स एज के बाद में आप और ज़्यादा डीप थिंकर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क रेखा एकदम डीपली चल रही है और ऊपर से एक सपोर्टिव लाइन भी आई है, जिसके कारण आपके अंदर हिम्मत और ज़्यादा बढ़ेगा, डिसीजंस और अच्छे लेने लगेंगे, ग्रोथ और अच्छी होने लगेगी, एनालिसिस अच्छी होने लगेगी, सही समय पे सही निर्णय लेने की जो सक्षमता है वो भी बढ़ेगा। इसीलिए 35 के बाद से ही आपकी भाग्य रेखा भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा शुभ है। माइंड लाइन देखें तो आपका स्ट्रेट है, जिसके कारण आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो एक प्रकार से यहाँ तक चलते हुए फिर उसके बाद आइलैंड का एक फॉर्मेशन बना है उम्र तकरीबन 14 से 16 के बीच में, और फिर उसका थोड़ा सा ये फैल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ सीधे के सीधे बाहर की ओर ये जा रहा है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग भी आपके अच्छे हैं। लेकिन अंततः शुक्र की तरफ से एक और रेखा यहाँ पर आ रही है, जिसके कारण फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग भी अच्छा देखने को मिलता है, जिसके कारण फैमिली से ज़्यादा समय दूर नहीं रह पाते हैं। और यहाँ पर भी एक यव का चिन्ह है, जिसके कारण उम्र तकरीबन करेक्ट 33 से लेकर के 34 और 5 के एज तक थोड़ा स्ट्रेस लाइफ में आपकी ज़्यादा रहने वाला है। इस पर्टिकुलर टाइम में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगा, और कोई भी नया काम करेंगे तो उसमें लॉसेस होने के चांसेस भी आपके ज़्यादा हैं, क्योंकि इस समय पर्टिकुलर आपकी स्ट्रेस लाइन भी काट करके चल रही है। 27 उम्र, 32 उम्र और 34 उम्र, इन तीनों उम्र में ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस है। लेकिन इन्हीं तीनों उम्र में आपके साथ में सपोर्टिव लाइन भी है। इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, यानी देवदूत रेखा। जब हाथ में इस प्रकार की रेखा हो तो चाहे जितना भी कष्ट बाधा क्यों ना आ जाए वो टल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे का सहयोग जीवन में अच्छा बना रहता है, और दूसरे का सहयोग ना भी हो तो ऊपर वाले की कृपा होती है, तो जो भी तकलीफ परेशानी उससे लड़ने की क्षमता अच्छी रहती है। तो लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जरूर आपके आएगा 27 के एज में जो आपको इन्फ्लुएंस करना जीवन में शुरू कर देगा। यानी आप उस पर्सन की, उस व्यक्ति की बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे करके चलेंगे, और फिर अगेन 35 के बाद में एक और कोई अनदर पर्सन रहेगा लाइफ में जिसकी बात को और ज़्यादा आप सीरियसली लेकर के चलेंगे, और इसके कारण लाइफ लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर पा रहा है। तो इस प्रकार के साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और जीवन को बहुत ज़्यादा आसान भी बनाते हैं। आप थोड़ा अंदरूनी मंगल के लिए काम करिए, बाकी आपका बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मानसिक रूप से आप बलवान रहेंगे। और शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान और दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को, लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग परफेक्ट होने के योगों को, अधिक खर्चीलेपन को और सबकी इच्छा मनोकामना की पूर्ति को भी दर्शाता है। ऐसा जब शुक्र हो तो पैसा रुक नहीं पाता है हाथ में, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो भी दिखावटी चीज़ों पे लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने में। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ दर्शा रही है, तो वहीं यहाँ की हल्की हल्की अड़े रेखा रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद, थोड़ी दूरी को भी बताता है, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं आता है। घर घर में थोड़ा बहुत दिक्कत चलता ही है। वहीं बात करें केतु की, तो केतु भी कुल मिलाकर के रिस्पॉन्ड आपका नॉर्मल कर रहा है। डिवाइडेशन हुई जो ये लाइन है, ये आपको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी कराएगी, देश विदेश की यात्रा भी देखने को मिलेगा। भाग्य रेखा भी
कुल मिलाकर के आपके मरकरी के तौर पे भी अच्छा खासा निकला हुआ है। जब इस प्रकार की मरकरी लाइन होती है हाथ में, ये जितनी भी रेखाएं बुध की तरफ जा रही है मरकरी लाइन है, तो यह दो सबसे बेनिफिट जो है देती है। पहला, ये स्वास्थ्य सुधार रेखा है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी जो भी तकलीफ परेशानी रहती है वो दूर होता है, और ये व्यापार के द्वारा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भाग्य उन्नति भी करवाता है। तो किसी भी प्रकार का व्यापार आप कर सकते हैं अपने मन के अनुसार, उसमें कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं है, और व्यापार से आपको लाभ अच्छा जो है देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन ज़्यादा कोई भी कंप्लीट यहाँ नहीं हुआ है, तो पैसा तो खूब आने वाला है लेकिन रुकेगा नहीं। तो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। आपके मंगल के क्षेत्र पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये स्क्वायर का साइन बहुत अच्छा अवेलेबल है, तो उस कारण से आप जैसे जातकों का एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलता है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा रुकेगा भी, बचेगा भी, और आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो है शुभ जो है योग देने वाला भी रहेगा। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता ठीक रहेगी। काल्पनिकता या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ऐसा कोई भी योग नहीं है। बहुत ही साफ़ सुथरी सोच यहाँ पर आपकी देखने को मिलेगा। और लेफ्ट पाम में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ आपकी जो भाग्य रेखा है वो आपके सीधे के सीधे शुक्र से निकल रही है, तो सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी दर्शाता है। यानी आपकी जो वाइफ है वो आपके लिए लक लेकर के आएगी बहुत अच्छा, जिसके कारण भाग्य उन्नति आपका अराउंड 28 के एज के बाद से होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन राइट हैंड में 35 एज है, तो हम राइट हैंड के प्रेडिक्शन को ही लेकर के चलेंगे। सन लाइन भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, तो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे बहुत अच्छा नाम, इज्जत शोहरत कमाने वाले रहेंगे। हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि नाम खराब करने वाले बहुत मिलेंगे, कॉम्पिटिटर बहुत मिलेगा, लेकिन आपका माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण जितना भी प्रेशर या ट्रबल इस माइंड लाइन के ऊपर क्यों ना जाए, लेकिन आप जैसे मस्तिष्क रेखा वाले जीवन में कभी भी हार मानने वाले नहीं होते हैं। तो ये साइन भी बहुत अच्छा है, और ख़ासकर व्यापार कम्युनिकेशन के द्वारा आपके बिगड़े से बिगड़े काम बच जाने वाले रहेंगे। तो इसीलिए कम्युनिकेशन दूसरों से बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, अच्छी मित्रता, अच्छा आचरण व्यवहार स्वभाव रखें। सूर्य आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके राजनीति में भी जाने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे परफेक्ट हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।